आज मैं आप सभी के साथ देवानंद जी का जो आकाशीय रिकॉर्ड है, उनके विषय में जो जानकारी निकल के आई है, वो शेयर करने जा रही हूँ। उनका रिकॉर्ड शेयर करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत सारे सफल लोगों को जीवन में देखते हैं, किसी भी फील्ड में हों, और हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने तो बस यूँ ही बड़ी आसानी से उनको ये चीज़ मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी जो हिडन मेहनत है, जो आपको नज़र नहीं आती है, जो उसने सालों में या मतलब कई जन्मों में क्या-क्या इकट्ठा करा है, क्या-क्या सीखा है, वो आपके सामने नहीं होता। आपके सामने सिर्फ रिज़ल्ट होता है और रिज़ल्ट को देखकर आप बहुत आसानी से किसी का भी मूल्यांकन कर देते हैं कि इसे कितनी आसानी से सब कुछ मिला है। इसी तरह से आज मैं आप सभी के साथ देवानंद जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। और हम इस चीज़ को समझेंगे कि देवानंद जी का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने सफलता हासिल करी, वो कैसे हासिल करी? कौन सी उनकी क्वालिटीज़ थी जिन पर उन्होंने ध्यान दिया और वो आगे बढ़े? उनके पूर्व जन्मों से उनके साथ क्या आया था? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। देवानंद जी का जो पास्ट बर्थ है, वो एक बहुत ही पता नहीं शायद 18वीं सदी या 17वीं सदी का बहुत ही पुराना वक़्त में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नज़र आता है जो उस समय बेशक पंचों का हिस्सा है, पंचायत का हिस्सा है और एक तरह से गाँव का मुखिया सर्वोसर्वा है, जिसके हाथ में गाँव से रिलेटेड मुख्य फैसलों की बागडोर है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि गाँव का भविष्य, गाँव के लोगों का भविष्य बहुत हद तक उस व्यक्ति के हाथों में है। ऐसे समय पर जब आप एक पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, तो अधिकतर लोग, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या और लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, वो किस तरीके से उसका अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। उस वक़्त में जबकि वो चाहते तो आसानी से अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपने आप को सर्वोसर्वा बना सकते थे। ये उनकी व्यक्तित्व, उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व नज़र आता है, जो मतलब जिसकी ज़बान में रस है, जो किसी को मोहित कर सकता है। अपने इन गुणों के बावजूद आसानी से वो अपनी पावर बढ़ा सकते थे, वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते थे। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बल्कि उस दौर में, जिस दौर में ये लगभग असंभव सा था, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने वक्त से आगे चलकर फैसले लिए और औरतों से रिलेटेड जो गलत फैसले लिए जाते थे धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, उस वक्त भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करी, जितना भी वो कर सके। जब एक महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया, ऐसे वक्त में उन्होंने उस महिला को कम और उस पुरुष को भी बराबर का, बल्कि ज़्यादा उस गुनाह का भागीदार मांगा कि अगर ये महिला चरित्रहीन है तो इतना ही चरित्रहीन वो पुरुष भी है। यदि ये महिला सज़ा की हकदार है तो उतना ही सज़ा का हकदार वो पुरुष भी है। आप उसे बरी नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिला अविवाहित होते हुए गर्भवती है, और इस तरीके से क्योंकि उसका जो, यदि उसने दुष्कर्म किया है तो वो सबके समक्ष है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पुरुष जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है, उसके द्वारा ये दुष्कर्म नहीं किया गया है, वो इस सज़ा का हकदार नहीं है। लेकिन उस समाज में, उस गाँव में ऐसा होता था, जहाँ पर महिलाओं को उनका जो समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर यदि कोई महिला उसमें इन्वॉल्व है तो उसको कसूरवार ठहराया जाता था। जैसा कि आज से कुछ साल पहले तक ही, ये तो अब हम समझते हैं इस चीज़ को, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन आज से अगर कुछ वर्ष पूर्व, जब इतनी जानकारी आज तो सबके पास है नहीं थी, उस समय यदि किसी महिला का संतान, बहुत लड़कियां संतान होती थी, तो ये कहा जाता था कि इस महिला में ही खोट है, ये ही, इसके गर्भ से सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। आज नहीं होता, आज हम समझते हैं। इसी तरह से उस वक्त में उन्होंने महिलाओं का पक्ष लिया, जो गलत था उसके खिलाफ, वो चाहे ऊंची पदवी पर हो, चाहे नीची पदवी पर हो, चाहे बलशाली हो, चाहे शक्तिहीन हो, लेकिन उसका साथ, जो न्याय के साथ है, जो सत्य के साथ है, चाहे इसके लिए उनको अपमानित होना पड़े,
अपना पावर को घटाना पड़े, पावर उनके हाथ से छिन जाने का डर हो, कुछ भी हो, लेकिन सत्य के साथ। और दौर से आगे बढ़कर फैसले लेना, जिस दौर में मतलब हर जो समय होता है, हर समय काल में कुछ चीज़ें सामान्य होती हैं। जैसे आज से अगर 100 साल पहले चले जाएँ, उस समय पर कोई महिला यदि अशिक्षित है तो ये सामान्य है। हाँ, ठीक है, महिलाओं को पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है? सामान्य बात है। 90% 99% हो सकता है उस समय अशिक्षित महिलाएँ होती होंगी। लेकिन आज यदि कोई महिला अशिक्षित है और वो इस दौर की लड़की है, तो ये बात महत्वपूर्ण है। ये समय बदल चुका है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उस दौर में, जिस दौर में बहुत सारी गलत चीज़ें, विशेष तौर पर महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी गलत चीज़ें समाज ने एक्सेप्ट करी हुई थी, वो उनके खिलाफ खड़े हुए। कहीं पर भी, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, कहीं पर भी जो व्यक्ति सत्य है उसके साथ खड़े हुए। ये उनकी पास्ट बर्थ की एक क्वालिटी नज़र आती है। ये एक त्याग भी है, क्योंकि जब वो एक शक्तिहीन लेकिन सच्चे इंसान के साथ खड़े हो रहे हैं तो वो अपनी पावर को भी त्याग रहे हैं, समाज से अपमानित भी हो रहे हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये सही है। ये जो उनकी क्वालिटी थी, ये इस बर्थ में उनकी हिम्मत बन के उनके साथ खड़ी हुई। उनका जो ऑरा था वो इतना आकर्षित था, इतना आकर्षण था उनमें कि उनका जो व्यक्तित्व था वो किसी को भी उनकी तरफ आकर्षित करता था। फ़िल्मों में आने के बाद तो ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि उस समय पर लोग फ़िल्मों को सत्य समझते थे। लेकिन फ़िल्मों में आने से पहले भी जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत आकर्षक था। और ये आकर्षण उन्हें कहाँ से मिला था? ये उन्हें सत्य से मिला था। जब उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करा, जब वो बलहीन हो लेकिन यदि सत्य है तो उसके साथ खड़े हैं, वहाँ से ये एक पॉज़िटिव ऑरा उनके साथ आया था, एक शक्ति, क्योंकि सत्य में बहुत शक्ति होती है ना, सत्य तो एक दिन सामने आता ही है। तो वो सत्य के साथ खड़े होने की जो उनकी ताकत थी, वो इस बर्थ में उनके व्यक्तित्व में थी, हिम्मत में थी, और उनका एक किसी को भी मुग्ध कर देने वाला व्यक्तित्व था। ये चीज़ें उन्हें इस कारण से मिली। लेकिन इसके साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का एक छोटा-सा माइनस पॉइंट भी था, जो इतना बड़ा हम नहीं कह सकते लेकिन था। वो थोड़े से आत्ममुग्ध व्यक्ति के रूप में भी थे। लेकिन यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये भी एक ना परीक्षा की तरह होता है। जब आपके हाथ में पावर आ गई, कुछ आ गई, अब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? शक्तिहीन इंसान का बिहेवियर और शक्तिमान इंसान का बिहेवियर फ़र्क होता है। परिस्थितियों के साथ डील करने का तरीका फ़र्क होता है। इसी तरह से इस जन्म में जब उन्होंने बेहिसाब पैसा भी और ग्लैमर भी और लड़कियों के बीच में वो बहुत पॉपुलर थे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व था। लोग उन्हें बहुत बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और इन सब के चलते उन्होंने थोड़ी-सी जो आत्ममुग्धता है, ऐसे व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण किया। यानी उनकी पर्सनैलिटी का एक छोटा पार्ट ये भी था, ये वैसे तो अवगुण में ही आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध हैं, तो ये आपकी एक तरह से नेगेटिव क्वालिटी है कि आप सही तरीक़ों से चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मान रहे हैं। ये थोड़ी-सी देवानंद जी के अंदर थी, लेकिन ये उन्हें जब इस दुनिया में इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ेम मिला, तो उस चीज़ को वो सही तरीके से जब हैंडल नहीं कर सके, तो थोड़ा-सा उसमें नेगेटिविटी आई, लेकिन ये नाम मात्र थी। क्योंकि हम सब में बहुत सारी गुण और अवगुण हैं, लेकिन कितनी मात्रा में हैं और हम उनको कितने अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो बेशक उनमें आत्ममुग्धता थी, लेकिन वो इस हद तक नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। अब बेशक आपका सवाल ये भी होगा कि सूर्या जी के साथ जो उनके संबंध रहे, उसके विषय में कुछ बताइए, लेकिन वो इस आकाशीय रिकॉर्ड में निकल के नहीं आया है। अगर फिर कभी उनका आकाशीय रिकॉर्ड खंगाला गया, तो इसी सवाल के साथ यदि आप लोग चाहेंगे तो खंगाला जाएगा। फिर शायद वहाँ से कुछ निकल के आए, क्योंकि हम सब लोग बहुत लंबी यात्राएँ करके आए हैं। और जो हम हैं, मतलब इस बर्थ में भी बहुत कुछ अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से अलग-अलग अकाउंट अलग-अलग वक्त पर एक्टिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पूरे जीवन में एक ही जो आपके पास बर्थ के कर्मा है वही आ रहे हैं, नहीं। कई बर्थ का आपने इकट्ठा करा हुआ है ना, वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग मात्रा में चीज़ें ओपन हो रही हैं। बहुत सारे उसमें आपकी फ्री विल भी है, बहुत सारी है। मैं तो अक्सर कहती हूँ 50-50 लेकर चलिए, कि बल्कि 50 से भी ज़्यादा फ्री विल को लेकर चलिए, क्योंकि आपके हाथ में वही है।
पास्ट बेशक 50% किस्मत के रूप में आपके साथ है, लेकिन क्या ही करेंगे, वो आपके हाथ से तो जा चुका है ना। उसको सिर्फ आप समझ सकते हैं, समझ कर अब क्या करना है ये कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। और तो आपको अपनी फ्री विल से ही आगे बढ़ना है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, अगर आप जानना चाहेंगे कि देवानंद जी और सुरैया जी के बीच में जो संबंध थे वो कहाँ से आए थे, तो उसके लिए एक बार फिर से उनके अकाउंट को खंगाला जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके जीवन से जुड़े भी अगर कुछ सवाल हैं, क्या, क्यों और कैसे आप उन्हें समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस तरीके से अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है, जिस लिए आप आए हैं, उसे हासिल कर सकें, जीवन में कुछ अचीव कर सकें, कुछ सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आप PLR प्रक्रिया करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त